हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। दोस्तों आज आपको हम कांग्रेस अधिवेशन के बारे में बताएंगे और साथ ही बताएंगे जो कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे और जो कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी यह भी आपको बताएंगे। तो कांग्रेस अधिवेशन का पूरा जो टॉपिक है वो आज आपको क्लियर कर देंगे। ठीक, चले चलते हैं। तो यह इस बता दें कि कांग्रेस पार्टी से एक न एक पर्सन आपकी किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, चाहे वो SSC की हो, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो बैंक की हो, या किसी प्रकार के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें 1% इसका पूछा ही जाता है। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले आपको बता दें जो कांग्रेस पार्टी की स्थापना है वो कब की थी। ठीक, तो आपको बता दें जो कांग्रेस पार्टी की स्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 में की थी। और किसने की थी? एलन एक्टो होम, जिसका शॉर्ट नाम एयो होम नामक एक व्यक्ति थे। यह स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। इसने 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी और यह स्थापना बम्बई के गोकुल दास तेजपुर संस्कृत विद्यालय में की थी। ठीक, और यह पूछा जाता है कि कांग्रेस पार्टी के स्थापना के समय भारत के जो वायसराय थे वह कौन था। तो आपको बता दीजिए उस समय के वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन था। यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना के समय जो भारत के वायसराय थे वह कौन था। तो आपको सही याद से रखना है, लॉर्ड डफरिन थे उस समय के वायसराय। ठीक, और आपको बेसिक जानकारी बता देगी कि जो एयो होम ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी उसका नाम पहले क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। लेकिन जो दादा भाई नौरोजी है उन्होंने इसका नामकरण किया और इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया। ठीक, तो आपको बेसिक जानकारी आपको पता लग गई होगी जी कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई और किसने की और कहाँ हुई। ठीक, और उस समय क्या वायसराय कौन थे और इसका नामकरण किसने किया? इसका नामकरण दादा भाई नौरोजी ने किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। लेकिन इसका पहले नाम जो था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ठीक, तो आई होप आपकी समझ में इतना जो है कुछ आ गया होगा। चलिए इसके महत्वपूर्ण कुछ अधिवेशन हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक, जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन है वो 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ था। इसका पहला अधिवेशन। और उस अधिवेशन के अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या आपको याद रखना है कि जो कांग्रेस का पहले अधिवेशन है उसके अध्यक्ष कौन थे। तो आपको याद रखना है उमेश चंद्र बनर्जी। और यह भी पूछा जाता है कि उस समय इस कांग्रेस अधिवेशन में कितने व्यक्तियों ने भाग लिया था। तो आपको याद रखना है कि सिर्फ 72 प्रतिनिधियों ने ही कांग्रेस पार्टी में भाग लिया था, जिस समय 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। उसके बाद दूसरा अधिवेशन है 1886 का अधिवेशन। यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। ठीक, इसका अगला अधिवेशन 1887 में हुआ था। यह मद्रास में हुआ था और बदरुद्दीन तैयब इसके अध्यक्ष थे। और इसका अगला अधिवेशन 1888 में हुआ था। यह इलाहाबाद में हुआ था। इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। यह प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। यह पूछा जाता है कि प्रथम कांग्रेस पार्टी के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। तो आपको याद रखना है कि जॉर्ज यूल कांग्रेस पार्टी के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक, तो आपने गौर किया होगा आपको कि पहले अधिवेशन है वो 4 अधिवेशन हुए हैं पहले, यह कि भारत के किस किस कोने में हुआ है। ठीक, तो आपको इस पर गौर करनी है कि ये अधिवेशन है जैसे बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद, ये अधिवेशन है ये इस तरह से किया गया कि जो कांग्रेस पार्टी है वो एक पर्टिकुलर स्थान से नहीं है, यह पूरा भारत को कवर करने वाली पार्टी है। ठीक, यह इन्होंने जनता को दिखाने के लिए किया कि कांग्रेस पार्टी जो है वो एक स्थान की पार्टी नहीं है, यह पूरा भारत को कवर करने वाली पार्टी है। इसी सोच के साथ इन्होंने यह अधिवेशन किया थे। जैसे आपको मैप से द्वारा आपको दर्शाते हैं। देखिए जो पहला अधिवेशन है वो बम्बई में है, दूसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ, तीसरा अधिवेशन कलकत्ता में और चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में है। तो जो पहला अधिवेशन है वो बम्बई में है, फिर दूसरा मद्रास में है, फिर तीसरा कलकत्ता में, चौथा जो है इलाहाबाद में है। ठीक, तो जो इन्होंने दिखाया कि हम पूरे भारत को कवर करने वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी। ठीक, तो जनता को समझ आया कि ये पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है यह पूरे भारत को कवर करने वाली पार्टी है। ठीक, आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको ये जो पहले 4 अधिवेशन है ये आपको याद रखना है। 85, 86, 87, 88, 1888, 85 से लेकर 1888 तक ये आपको 4 अधिवेशन पूरे रट लेने हैं। इसमें यह पूछा जाता है कि
कांग्रेस पार्टी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बता दें बदरुद्दीन तैयब, और 1887 का अधिवेशन है। इसके पहले प्रथम मुस्लिम जो अध्यक्ष है, ये भी आपको बार बार पूछा जाता है। चलिए चलते हैं अगली टॉपिक, आपको याद अच्छी तरह से कर लेना है। ठीक, तो ये डायग्राम भी मैंने आपको जो है समझा दिया, और अब चलते हैं अगले अधिवेशन की ओर। ठीक, तो अगला अधिवेशन 1896 में हुआ था। यह कलकत्ता में हुआ था। ठीक, इसके अध्यक्ष रहीमतुल्लाह साहनी थे, और यहीं पे पर पहली बार वंदे मातरम जो गीत है भारत का, वो गाया गया था। ठीक, जो कि आनंद मठ से लिया गया है। इसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। ठीक, अगला अधिवेशन 1905 में हुआ था। जिस समय बंगाल का विभाजन हुआ था, उस समय एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का वाराणसी में। इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले या गांधी जी के गुरु भी माने जाते हैं, और यहाँ पर भंग आंदोलन का समर्थन किया गया था। अगला अधिवेशन 1906 में हुआ था। यह कलकत्ता में हुआ था। ठीक, यहाँ के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, और यहीं पर सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो आपको याद रखना है, कलकत्ता अधिवेशन में उसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, वहाँ पर स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक, अगला अधिवेशन 1907 में हुआ था। यह सूरत में हुआ था। इसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। यहीं पर कांग्रेस के नरम दल और गरम दल, इनका विभाजन हो गया था। ठीक, अगला अधिवेशन 1911 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष विशन नारायण धर जी थे। यहीं पर सबसे पहले जनगण मन, भारत का जो राष्ट्रीय गान है, वह गाया गया था। जनगण मन अधिनायक जय हो, जो कि भारत का राष्ट्रीय गान है, वह कांग्रेस के 1911 के अधिवेशन में गाया गया था। यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे कर चलते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिवेशन है वही मैं लेकर आया हूँ, जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं अगले अधिवेशन की ओर। तो अगला अधिवेशन 1916 का अधिवेशन है। 1916 का अधिवेशन है। अगला अधिवेशन 1916 का अधिवेशन है। यह अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे, जो और यहीं पर मुस्लिम लीग कांग्रेस के जो नरम दल गरम दल थे, उनमें विभाजन हुआ था। तो उसमें यह प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का समझौता हुआ था। तो 1916 का अधिवेशन था वो, जिसमें नरम दल और गरम दल वह एक समझौता हो गया था उनके बीच। ठीक, तो 1907 में नरम दल और गरम दल अलग हुए थे, और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का मिलन हो गया था। ठीक, तो चलते हैं अगले अधिवेशन की। अगला अधिवेशन 1917 में हुआ था। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। यहीं पे एकमात्र जो महिला कांग्रेस के अधिवेशन है, उसकी अध्यक्ष बनी थी। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है, वो 1917 के अधिवेशन की कलकत्ता अधिवेशन की बनी थी। ठीक, लेकिन यह भारतीय महिला नहीं थी। ठीक, तो 1920 का जो अधिवेशन है, यह नागपुर में हुआ था, और वीर राघवाचारी यहाँ के अध्यक्ष थे, और कांग्रेस अधिवेशन में परिवर्तन हुआ था, और यहीं पर असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक, अगला है 1924 का दिमाग, मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1924 का अधिवेशन। यहीं पे एकमात्र अधिवेशन है जो कि इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी बने थे। यह बेलगांव कर्नाटक में हुआ था, और महात्मा गांधी यहाँ के अध्यक्ष थे। यह प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस पार्टी के एकमात्र अधिवेशन के अध्यक्ष महात्मा गांधी बने, वह अध्यक्ष वो कौन सा अधिवेशन है। तो बेलगांव अधिवेशन है वो। ठीक, यहीं के जो एकमात्र अधिवेशन हुआ है जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्ष पद का पद संभाला था। ठीक, अगला अधिवेशन है 1925 का अधिवेशन। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह कानपुर में हुआ था। इसके अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थे, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक, तो इसमें यह प्रश्न पूछा जाता है कि एकमात्र भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी थी। तो वह सरोजिनी नायडू है। ठीक, चलते हैं अगले अधिवेशन की ओर। अगला अधिवेशन जब 1929 में गया था, यह लाहौर अधिवेशन हुआ था। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। यहाँ के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला अधिवेशन है 1931 का अधिवेशन। यह कराची में हुआ था। इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल जी थे। मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित किए गए थे। ठीक,
अगला अधिवेशन है 1937 का अधिवेशन। यह एकमात्र अधिवेशन है जो कि यूपी के फैजपुर नामक एक गांव में हुआ था और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। यह पहली बार गांव में अधिवेशन हुआ था। अब तक के आपने देखे होंगे शहर में या फिर किसी राजधानी में अधिवेशन हुए थे, लेकिन जो फैजपुर नामक एक अधिवेशन है यह यूपी के फैजपुर नामक एक गाँव में हुआ था। ठीक, यह भी इम्पोर्टेंट होता है कि एकमात्र गाँव में अधिवेशन कौन सा है, तो फैजपुर नामक एक अधिवेशन है यह गाँव में हुआ था। ठीक, अगला अधिवेशन है 1947 का अधिवेशन। यह पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के समय जो मेरठ में अधिवेशन है उसके अध्यक्ष कौन थे, जो JB कृपलानी है। JB कृपलानी जो है एकमात्र मतलब मेरठ के अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन है, JB कृपलानी। ठीक, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो मैंने जो कांग्रेस पार्टी के महत्वपूर्ण अधिवेशन है उनके बारे में आज डिस्कस किया, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसे 1-2 बार सही से रटना है। और यह पूरा टॉपिक इसी में आपसे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको जो कांग्रेस अधिवेशन की पूरी वीडियो आपको अच्छी तरह से देखनी है और इस वीडियो को पूरी याद रखने होते हैं। इसी में से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आपका जाएगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का आपका एग्जाम हो। यदि वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके जो डाउट है उस वीडियो से आपको बहुत से डाउट क्लियर हो गए होंगे, और आगे आने वाली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें।